हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये बात बता देना चाहती हूँ कि इससे पहले भी मैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ बना चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ। और अगर आपने वो सभी वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप मेरी चैनल की एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस वाली प्लेलिस्ट में जा करके आप वे सभी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, इस बात को हम समझते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है, पहले आता है ऑब्जेक्ट, शुरुआत में स्टार्टिंग में हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैज़ या हैव हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं हम, फिर प्लस करके फिर BEE बिन लगाते हैं हम, फिर प्लस करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर उसके बाद हम बाय प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं अपना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो कैसे बदलेंगे, देखो ये पहला सेंटेंस है, अफर्मेटिव दिया हुआ है। क्या आप सेंटेंस से पढ़ते हैं, आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव डन दिस वर्क, मैं ये काम कर चुका हूँ या मैं ये काम कर चुकी हूँ। अब इसको हमें बदलना है पैसिव वॉइस में, कैसे बदलेंगे, ठीक है। पहले देखेंगे इस सेंटेंस में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है दिस वर्क, दिस वर्क है तो हमें पहले लिखना है ऑब्जेक्ट, तो हम पहले अपना ऑब्जेक्ट लिख देंगे दिस वर्क लिख दिया हमने। अब दिस वर्क के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे, हैव लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे, ठीक है। हैज़ लगा दिया हमने, ठीक है, हैज़ लगा दिया, फिर उसके बाद हम बिन लगाएंगे, बिन लगा दिया। अब इस सेंटेंस में हमारी वर्ब क्या है, वर्ब क्या है डन, ठीक है। डन यानी डू की थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर भी हमें थर्ड फॉर्म ही है क्योंकि पैसिव वॉइस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें तो थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, तो थर्ड फॉर्म डन है तो हम डन ही लिखेंगे, ठीक है, डन ही लिख देंगे क्योंकि थर्ड फॉर्म डन ही है, ठीक है। डन लिख दिया हमने, फिर उसके बाद हम बाय प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, बाय लिख दिया। अब देखो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या था, आई था ना। अब आई को हम लास्ट में लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मी लिख दिया हमने, मी लिख दिया। और फिर सेंटेंस क्या बना हमारा, दिस वर्क हैज़ बिन डन बाय मी, दिस वर्क हैज़ बिन डन बाय मी, ये काम मेरे द्वारा किया जा चुका है। अब दूसरा सेंटेंस देखो एक्टिव वॉइस का, ठीक है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं इसको, शी हैज़ डेकोरेटेड ऑल रूम्स, शी हैज़ डेकोरेटेड ऑल रूम्स, वे सारे कमरे सभी कमरों को सजा चुकी है, ठीक है, वे सभी कमरों को सजा चुकी है। अब इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, इस सेंटेंस में पहले देखते हैं हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा ऑल रूम्स, ठीक है, सारे कमरे, ठीक है, ऑल रूम्स लिख दिया। अब कमरे तो बहुत सारे हैं ना, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैव लगेगी, ठीक है, हैव लगा दिया हमने। उसके बाद हम बिन लगाएंगे, बिन लगा दिया हमने। अब देखो इस सेंटेंस में हमारी वर्ब क्या है, डेकोरेटेड, डेकोरेट यानी सजाने की, डेकोरेट की थर्ड फॉर्म है डेकोरेटेड, तो हम लिखेंगे डेकोरेटेड, डेकोरेटेड थर्ड फॉर्म ही है तो डेकोरेटेड लिख दिया हमने। फिर उसके बाद बाय प्रीपोजिशन का यूज़ कर लिया, बाय लिख दिया। फिर उसके बाद इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या था, शी था। अब शी को हम लास्ट में लिखेंगे, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो शी को हम तो शी का क्या हो जाएगा, शी से क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है, हर लिख देंगे, ठीक है। शी लास्ट में लिखेंगे तो शी को तो हर के रूप में लिखेंगे, ठीक है, हर लिख दिया हमने। अब देख लेते हैं कैसे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को नेगेटिव कैसे बनाते हैं। ये तो हमने सीखा था कि इसे अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं, बहुत ही इजी था इसे बनाना। अब नेगेटिव में फ़र्क इतना आ जाएगा कि ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ या हैव और बिन इन हेल्पिंग वर्ब और बिन के बीच में बस नोट आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं इन नेगेटिव कैसे बनाते हैं। अब देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे नेगेटिव बनाते हैं, देख लेते हैं। देखो मैंने बताया था ना, इसका फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस ये हैज़ या हैव में से कोई हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर प्लस नॉट, फिर प्लस बिन, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ये V3 मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, समझ जाइएगा आप कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्लस फिर बाय प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद एक्टिव वॉइस
में दिया हुआ है, पहला सेंटेंस नेगेटिव है, क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। आई हैव नॉट डन दिस वर्क, मैं ये काम नहीं कर चुकी हूँ या मैं ये काम नहीं कर चुका हूँ। अब इसे बनाना है पैसिव वॉइस में, कैसे बनाएंगे। पहले सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क लिख दिया। उसके बाद इसके साथ हेल्पिंग वर्ड लगेगी, दिस वर्क के साथ हैज़ लगा दिया हमने। फिर उसके बाद नोट लगाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस है, नोट आया ना इसमें तो नोट लगाएंगे। फिर उसके बाद बिन लिख देंगे, बिन लिख दिया हमने। अब इसमें हमारी वर्ब क्या है, डन, डू की थर्ड फॉर्म डन, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है इसमें भी हमें, तो डन लिख देंगे हम, वर्ब की डू की थर्ड फॉर्म डन। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन लिख दिया हमने। अब इसमें हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई को अब हम लास्ट में लिखने के लिए हम किस रूप में लिखेंगे, आई का हो जाएगा मी, तो हमने मी लिख दिया। अब सेंटेंस क्या बना, दिस वर्क हैज़ नॉट बिन डन बाय मी, ये काम मेरे द्वारा नहीं किया जा चुका है। अब देखो दूसरा सेंटेंस देखो, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, शी हैज़ नॉट डेकोरेटेड ऑल रूम्स, वे सभी कमरों को सजा नहीं चुकी है, ठीक है, सजा नहीं चुकी है। तो इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे। इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल रूम्स, ठीक है, ऑल रूम्स लिख दिया। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, कमरे बहुत सारे हैं तो हैव लगेगा, हैव लगा दिया। उसके बाद हम नोट लगा देंगे, नेगेटिव सेंटेंस है, नोट आया, नोट लगा दिया। उसके बाद हम बिन लिख देंगे, ठीक है, बिन लिख दिया हमने। अब इसमें हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, वो वर्ब क्या है हमारी, डेकोरेटेड, ठीक है, डेकोरेट की थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड होती है, तो यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो हम लिख देंगे डेकोरेटेड, डेकोरेटेड लिख दिया। उसके बाद हम बाय प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, तो हमने बाय लिख दिया। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, शी, अब शी को हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, तो हर लिख दिया। तो सेंटेंस क्या बना, ऑल रूम्स हैव नॉट बिन डेकोरेटेड बाय हर, ठीक है, ऑल रूम्स हैव नॉट बिन डेकोरेटेड बाय हर, सभी कमरे उसके द्वारा नहीं सजाए जा चुके हैं। इस तरह से हमने नेगेटिव बनाया। अब देख लेते हैं इसे इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं, समझते हैं। इसे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए फॉर्मूला है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ या हैव में से कोई हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले आ जाएगी, फिर प्लस करके ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बिन लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे बाय प्रीपोजिशन, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देख लेते हैं, ठीक है, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हैव आई डन दिस वर्क, क्या मैं ये काम कर चुका हूँ, ठीक है, या क्या मैं ये काम कर चुकी हूँ, ये सेंटेंस है हमारा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसे पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, तो मैंने बताया ना, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, पहले ये पहचानो, दिस वर्क है। अब दिस वर्क के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैज़, तो हेल्पिंग वर्ब जो है हैज़ पहले आ जाएगी, तो हैज़ लिख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, दिस वर्क, तो दिस वर्क लिख दिया हमने। उसके बाद हम लिखेंगे बिन, ठीक है, बिन लिख दिया हमने। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, क्या दी हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो थर्ड फॉर्म तो दी ऑलरेडी दी हुई है, तो डन दी हुई है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है, वर्ब थर्ड फॉर्म है क्या है, वर्ब की डू की थर्ड फॉर्म डन होती है, तो डन लिख दिया हमने। उसके बाद हम बाय प्रीपोजिशन का यूज़ किया हमने। उसके बाद इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, मी बन जाएगा, तो मी लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सेंटेंस क्या बना, हैज़ दिस वर्क बिन डन बाय मी, क्या यह काम मेरे द्वारा किया जा चुका है, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, हैज़ शी डेकोरेटेड ऑल रूम्स, ठीक है, हैज़ शी डेकोरेटेड ऑल रूम्स, क्या वे सभी कमरों को सजा चुकी है, तो इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखो इसमें क्या है हमारी, पहले देख लेते हैं, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल रूम्स, ऑल रूम्स के साथ कमरे बहुत सारे हैं, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव, तो हेल्पिंग वर्ब जो है शुरुआत में आ जाएगी, देखो फॉर्मूले में देखो शुरुआत में आ जाती है हेल्पिंग वर्ब, तो हैव जो है शुरुआत में लिखेंगे, हैव लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑल रूम्स, ऑल रूम्स लिख दिया। उसके बाद हमने बिन लिख दिया। अब इसमें वर्ब क्या है हमारी, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो दी हुई है डेकोरेटेड, और डेकोरेट की थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड ही तो होती है, डेकोरेटेड ही लिख देंगे हम, डेकोरेटेड लिख दिया। उसके बाद हमने बाय प्रीपोजिशन का यूज़ करा। उसके बाद हमने देखा इसमें सब्जेक्ट क्या है, शी को बदलेंगे ऑब्जेक्ट में तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, हर लिख दिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सेंटेंस बना, हैव ऑल रूम्स बिन डेकोरेटेड बाय हर,
हैव ऑल रूम्स बिन डेकोरेटेड बाय हर, क्या सभी कमरे उसके द्वारा सजाए जा चुके हैं। इस तरह से आज हमने सीखा कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यूज़फुल लगी, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसी यूज़फुल वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। ठीक है, बाय बाय।